जी, जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप। और नाज़रीन, अगर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा मसला जो इस वक्त है वो रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर है। और अगर हम कल दिन की बात करेंगे, कल जो डेडलाइन दी गई थी रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर, जो स्टूडेंट्स था एहतजाज दर्ज किया था, तो उस सिलसिले में उनको कुछ टाइम दिया गया था जो कल जो है ख़त्म हो गया। और अब जो है स्टूडेंट्स आज फिर से जो है आगा सईद रुहुल्लाह महदी के घर आए। एक डेलीगेशन जो है उन्होंने मीटिंग करी आगा सईद रुहुल्लाह महदी के साथ, और अपने जो पॉइंट्स क्या कुछ थे उनके वो डिस्कस किए। और ये चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे, जो स्टूडेंट्स के यहाँ पर सरबराह हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ आज की मीटिंग का मुद्दा मकसद था, क्या कुछ इन्होंने वहाँ पर डिस्कस किया। जी सर, अगर हम रिजर्वेशन पॉलिसी की बात करेंगे, जो डेडलाइन आपको दी गई थी वो कल ख़त्म हो गई, और साथ साथ में अगर हम देखेंगे सब कमेटी का रिपोर्ट भी जो है वो तैयार है, तो क्या कुछ आपने आज डिस्कस किया, क्या कुछ आगा साहब ने आपको कहा? जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाहिद, तो मैं मेंबर हूँ ओएमएसए ओपन मिड स्टूडेंट एसोसिएशन का। तो आज जो अंदर डिस्कस हुआ, सर ने बताया जो सब कमेटी बनी थी उनने कल बोला कि रिपोर्ट तैयार हो गई है, बट वी वांट देम टू मेक इट पब्लिक कि जल्द से जल्द वो पब्लिक करे। और वो ना कि फेवरेबल, हम नहीं चाहते कि फेवरेबल हो, बट हमारे साथ जस्टिस होनी चाहिए। जो 2024 बैक इन 2024 मार्च में जो हमारे साथ इनजस्टिस हुई थी, 40 to 70% किया गया था इसको। जो जनरल कैटेगरी है वो सफर कर रही है, उनके पास कुछ नहीं रहा था। दे आर नॉट एबल टू सिक्योर जॉब्स और एनीथिंग। सो वी वांट सब कमिटी वो रिपोर्ट सबमिट करे जल्द से जल्द, ना कि फेवरेबल। मैं ये टर्म यूज कर रहा हूँ, फेवरेबल नहीं, वो जस्टिस हमारे साथ होनी चाहिए। जस्टिस जी। तो अगर हम बात करेंगे, क्योंकि जो आपने वहाँ पर पॉइंट्स रखे थे, जो आपने अपने मकासद रखे थे वहाँ पर उस वक्त उस कमेटी के सामने, जब आपको आश्वासन दिया गया कि आप हमें कुछ टाइम दे दीजिए, उस टाइम तक हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे और एक सब कमेटी के थ्रू जो है बाकी रिजल्ट हम सामने, नताइज सामने लाएंगे। तो क्या कुछ अगर आपको लगता है कि क्या अगर उन उन पॉइंट्स में से किसी चीज़ को तर्क किया गया हुआ होगा वहाँ पर सब कमेटी की तरफ से, तो क्या कुछ रद्द अमल रहेगा आपकी तरफ से, क्या कुछ रिएक्शन रहेगी आपकी तरफ से? जी, तो हम बैक नहीं करेंगे। वी विल फाइट अगेंस्ट दिस, क्योंकि हमने हमेशा से जो ओपन मेरिट स्टूडेंट्स हैं, हमने हमेशा पेशेंस से रख दी। जैसे कि पेशेंस एंश्योर्स विक्ट्री, ठीक है। तो इनने बोला सब कमेटी बनाई, 6 मंथ्स किया वेट। सो वी विल वेट फॉर रिपोर्ट। वो पता नहीं विद इन 15 डेज भी आ सकता है, 7 डेज भी आ सकता है। अगर वो हमारे लिए जस्टिस फेवर, नॉट फेवर, जस्टिस थी हमारे साथ जीसीपी पॉपुलेशन के साथ, सो विल बी हैप्पी। अगर नहीं थी तो हम बैक नहीं करेंगे। हम अपनी जो मेहनत आज तक है, जो हमने रेबल किया अगेंस्ट दिस फॉल्स रिजर्वेशन पॉलिसी, हमें नहीं, हम इसके खिलाफ वापस करेंगे। हम चाहते हैं कि रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन हो। हमें एटलीस्ट जो हमने डिमांड की थी 70% चाहिए। अगर 70% नहीं तो एटलीस्ट कुछ तो दे। और जैसे कि कोर्ट का भी ऑर्डर है, नो वो बिलो 50% नहीं जा सकते, बट अब देख सकते हैं हमारे पास 35% रह चुका है। एटलीस्ट 50 होना चाहिए, बट वो भी नहीं। अब हम होप कर रहे हैं कि जल्द से जल्द रिपोर्ट आए, इसको पब्लिक करे और हमारे साथ जस्टिस हो। सो अगर हम जानने की कोशिश करेंगे, आज की जो मीटिंग थी आगा सईद रुहुल्लाह महदी के साथ, जो मेंबर पार्लियामेंट है श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी से, तो क्या कुछ पॉइंट्स की पॉइंट्स रहे आज की मीटिंग के, उन चीज़ों के बारे में हम जानना चाहेंगे। जी सर, आगा साहब जो है बहुत अच्छी पर्सनैलिटी, इनने हमें हमेशा सपोर्ट किया है। इनने कहा हम वेट करेंगे सब कमेटी जब रिपोर्ट करेगी सबमिट, हम देखेंगे वो जस्टिस है, जस्टिस मतलब प्रिवेल कर रही है हमारे साथ या नहीं। सो वी विल लुक इनटू दैट। आफ्टर दैट वी विल सी कि अगर वो जस्टिस नहीं थे हमारे साथ, वी विल रेबल अगेंस्ट, विल डू प्रोटेस्ट सेक्रेट के बाहर, हाँ, डेमोक्रेटिक मीन्स के थ्रू विल डू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस। और जब तक हमें ये जस्टिस नहीं नहीं मिलेगी, वी विल कंटिन्यू दिस। तो साथ साथ मैं आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि सब कमेटी ने रिपोर्ट तैयार की है, अब जो स्टूडेंट एसोसिएशन है या स्टूडेंट्स है, तो वो चाहते हैं कि ये जो रिपोर्ट बनाई गई है ये पब्लिक होनी चाहिए। तो साथ साथ में हम जानना चाहेंगे, अगर कुछ ऐसा ना हो उसमें जो आप चाहते हो, जो स्टूडेंट्स ने वहाँ पर पॉइंट्स रखे थे, अगर वो चीज़ उस रिपोर्ट में नहीं होगी, तो क्या कुछ रद्द अमल हमें देखने को मिल सकता है आगे, और क्या कुछ अपील आपकी रहेगी जो इस वक्त के एडमिनिस्ट्रेशन? But at the outset, I want to make it clear that we are not affiliated with any political party. We are the victims of reservation policy, the draconian reservation policy, which has impacted us negatively. रही बात आज की मीटिंग की, आज की मीटिंग इसलिए मुनक्कद की गई ताकि जो कल रिपोर्ट आने वाला था वो जब पब्लिक नहीं हुआ, और वहाँ पे फिर हमारी जो मिनिस्टर साहिबा है सकीना यूतू मैम, उन्होंने फिर ट्वीट किया, उन्होंने बताया कि जो ये रिपोर्ट है ये पब्लिक होगा इन द कैबिनेट मीटिंग। अब लाइक वी आर वेरी होपफुल, हमें 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 उम्मीदें है कि गवर्नमेंट जो है लाइक इट विल डू जस्टिस विथ अस। जो भी रियलिटी होगी, जो भी ग्राउंड रियलिटी है, द रिपोर्ट विल रिफ्लेक्ट दैट ग्राउंड रियलिटी। और रही बात कि अगर
like by chance, like report is not genuine, report is not just, report is not appropriate, then like we have all the democratic means provided by the Constitution of India, which we can recourse to, and so that we can push the government do the justice with us. और लाइक गवर्नमेंट को ये बात याद रखनी है कि लाइक अगर ये ओपन मेरिट वाले हैं, ये हमारा वोट बैंक नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। खाली वोट बैंक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी वाले नहीं होते हैं। अभी जो ओपन मेरिट की यहाँ की पॉपुलेशन है दैट इज अराउंड 70%, अगर वो मोबिलाइज हो गए, अगर वो कॉन्शियस हो गए, तो वो आगे जाके कुछ भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट शुड बी वेरी कॉन्शियस एंड वेरी अवेयर। वी शुड डू जस्टिस विद द मेजर चंक ऑफ द पॉपुलेशन। और एक बात मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि शायद गवर्नमेंट को लग रहा है कि ओपन मेरिट वाले हैं ये तो अमीर लोग हैं, ये तो लाइक हार्वर्ड से पढ़ के आए हैं, कैम्ब्रिज से शायद पढ़ के आए हैं। ओपन मेरिट वाले भी बेचारे गरीब लोग होते हैं, गाँव से आते हैं, जस्ट बिकॉज वो एक पर्टिकुलर कास्ट में उनका जन्म होता है, जस्ट बिकॉज पर्टिकुलर विलेज में जन्म होता है, और आगे जाके जो उनके साथ वो सिस्टम नाइंसाफी करता है, दैट इज अनएक्सपेक्टेबल, दैट इज वेरी हार्श। एंड आई एम श्योर दैट वी ऑल लाइक मैं लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी हमको सुन रहे हैं, आपको भी होशियार होने की जरूरत है, सो दैट कि हमारे साथ और हमारे आने वाली जो जनरेशन है उनके साथ इतना ज्यादा जुल्म ना हो। और अगर आप देखोगे आज जो भी जॉब निकलते हैं, द elite section from the particular categories, whether that is SC, ST, OBC, जो भी है ना, जो वहाँ के elite है, जिनके पेरेंट्स ने ऑलरेडी उनका बेनिफिट उठाया है, उन्होंने माइग्रेट किया है श्रीनगर के पोस्ट कॉलोनीज में, वो लोग इसका बेनिफिट उठा रहे हैं। जो जेन्युइन लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो बेचारे आज भी मजदूरी करते हैं, उनको आज भी कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। सो इट मीन्स कि जो elite सेक्शन है कैटेगरीज का, दे आर द एक्सप्लॉइटर्स ऑफ दोज पुअर पीपल हु आर बीइंग लाइक पुश्ड टुवर्ड्स द बैक। तो फाइनली हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आगा सईद रुहुल्लाह महदी के साथ आपने मीटिंग की है, तो आगा सईद रुहुल्लाह महदी ने क्या कुछ कहा, क्या किस हद तक वो आपका साथ देंगे? आगा साहब ने बोला कि जो भी डेमोक्रेटिक मीन्स अवेलेबल है, वी विल यूज ऑल दोज डेमोक्रेटिक मीन्स। और उसने बोला कि सबसे पहले हम ये उम्मीद करते हैं कि रिपोर्ट अच्छा हो, रिपोर्ट जेन्युइन हो, रिपोर्ट जस्ट हो, और बाय चांस अगर रिपोर्ट में कुछ उधर उधर हमको लग गया, तो फिर हमारे पास जो बाकी मीन्स अवेलेबल है, लाइक धरना है, प्रोटेस्ट है, सिट इन है, लाइक वी आर रेडी फॉर दैट। वी विल सिट बिफोर द सेक्रेटरीट एंड वी विल शो द गवर्नमेंट दैट वी आर वन, वी आर असेंबल्ड एंड डू जस्टिस विद अस। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए और इतना वक्त देने के लिए। तो नाज़रीन, अगर हम बात करेंगे जो रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर हाल ही में हमने एक बड़ा एहतजाज देखा श्रीनगर में, तो उसके नताइज में इंतज़ामिया की जानिब से स्टूडेंट्स को ये कहा गया था कि आप हमें एक टाइम पीरियड दे दीजिए, तब तक हम एक सब कमेटी कायम करेंगे और वो सब कमेटी जो है इस चीज़ पर बहस करेगी और इस चीज़ पर जो है वो कोई नताइज सामने लेकर आएगी। और इस सिलसिले में अगर हम देखेंगे, कल वो डेडलाइन जो दी गई थी वो ख़त्म हो गई, और आज सुबह से हमने देखा कि स्टूडेंट्स की डिफरेंट डेलीगेशंस जो है वो मेंबर पार्लियामेंट आगा सईद रुहुल्लाह महदी के घर आए और उनके साथ मुलाकात हुए, और क्या कुछ डिस्कशन उन्होंने किए ये स्टूडेंट्स ने अपनी ज़ुबानी हमें सुना दिया। जिला बड़गाम से मैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए नूर लमी।